नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले मेरठ से बड़ी खबर, जहां से लव जिहाद का मामला सामने आया। लव जिहाद और डबल मर्डर के आरोपी शमशाद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में 4 गोलियां लगी हैं। दरअसल डबल मर्डर के बाद जब पुलिस ने इस आरोपी शमशाद को पकड़ा, जो अमित गुर्जर खुद को बताता था, इस अमित गुर्जर उर्फ शमशाद को पकड़ा था, तो यह कल पूछताछ के दौरान पुलिस की कस्टडी से भाग निकला था, जिसके बाद शमशाद पर 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा था और अब पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने शमशाद के घर को बुलडोजर से ढा दिया है ताकि कुछ सबूत मिल सके। और आपको यह बता दें, आरोप यह है कि इस शमशाद ने हिंदू नाम बदलकर प्रिया को अपने साथ रखा। प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ ये 6 सालों तक रहा। जब प्रिया को यह पता चला कि शमशाद विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और विरोध किया, तो शमशाद ने मां बेटी की हत्या कर दी और शव घर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने अब दोनों के शव घर का फर्श तोड़कर निकाल लिए हैं, लेकिन उसमें प्रिया की दोस्त की भूमिका चंचल की भूमिका बहुत अहम है। उसने उसके लापता होने पर पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन लापरवाही पुलिस की तरफ से भी की गई। जब प्रिया ने सच पता चलने पर 2019 में शिकायत की थी, जी हां, 2019 में शिकायत की थी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज वो जिंदा होती, यानी कि प्रिया आज जिंदा हो जाती, वो आज हम सब के बीच में होती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यही है, ये घर के भीतर का वही हिस्सा है जहां पर प्रिया को और प्रिया की बेटी को दफना दिया गया था। इस शमशाद ने उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको मार दिया और उसके बाद इसी जगह दफना दिया था। घर के भीतर ही उसने गड्ढा खोदा, इतना बड़ा गड्ढा खोदा जिसमें प्रिया और प्रिया की बेटी आराम से आ जाए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। और लव जिहाद का मामला, और उसके बाद प्रेम के जाल में फंसाकर मार डाला प्रिया को, प्रिया की बेटी को मार डाला। 6 साल साथ रहने के बाद जैसे ही प्रिया को पता चला कि जिसके साथ वो रह रहे, जो अमित नाम से उसके साथ रह रहा है, वो दरअसल अमित नहीं। और उसके बाद इस शमशाद ने, जैसे पता चला, खुलासा हुआ, शमशाद ने मौत के घाट उतार दिया। शमशाद ने प्रिया को मार डाला। और इस खबर पर संतोष शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। संतोष, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले में एक और पहलू यह भी है जिस पर बात अभी कम हो रही है, लेकिन एबीपी गंगा उस पहलू को नहीं छोड़ेगा। वो पहलू है पुलिस का। जिस युवती ने, प्रिया के जिस दोस्त ने इस मामले को उजागर किया है, उसका यह कहना है कि वो तो दर दर भटकी, वो पुलिस के अधिकारियों के पास जाती रही, लेकिन पुलिस ने क्या किया? कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने एक काम बड़े अच्छे से किया, दबाव बनाने का काम। देखिए, ये इस पूरी घटना को लेकर के अगर मतलब अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद शमशाद अमित गुर्जर बन गया और उसने कत्ल कर दिया, ये एक अपराध की दूसरी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें लापरवाही जो पुलिस की है वो लगातार सामने आ रही है। मेरठ पुलिस को 28 मार्च को जब प्रिया और उसकी 11 साल की बेटी कशिश लापता हो जाती है, तो प्रिया की जो दोस्त है, जिसने सबसे पहले मेरठ पुलिस से कहा था कि उसकी दोस्त से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, वजह यह थी कि उसकी दोस्त से, प्रिया ने अपनी दोस्त से पहले ही कहा था कि उसका पति, जिसको वो अमित गुर्जर समझ रही थी, वो असल में शमशाद है। और उसके बाद से दोनों की दूरी बढ़ने लगी थी और इसको लेकर के दोनों के रिश्तों में तलखी आ गई। लेकिन जब अचानक से प्रिया की संपर्क नहीं हो पा रहा था अपने दोस्त से, तो लगातार इस बात को लेकर के वो चिंतित थी और उसने मेरठ पुलिस से संपर्क भी किया। लेकिन लगातार जो लापरवाही बरती गई, उसी का नतीजा है कि 28 मार्च को हत्या होने के बाद, 28 मार्च से आप अंदाजा लगाइए कि 4 महीने होने को हैं, तब जाकर के पता चला कि प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, उन दोनों माँ बेटी की लाश को घर में ही शमशाद ने गाड़ दिया था। यह अपने आप में एक बड़ी भयावह वारदात है कि शमशाद ने पहले एक लड़की को फेसबुक के जरिए दोस्ती करता है। लव जिहाद की यह घटना है, शुद्ध तौर पर लव जिहाद की घटना है कि शमशाद एक लड़की से उसको, लेकिन जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का नहीं, इसको जानबूझकर लव जिहाद का मामला दिखाया जा रहा है, ये तो बल्कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन संतोष, सवाल तो ये उठता है ना कि अगर प्रेम प्रसंग होता तो 6 साल में बता देता कि मेरा नाम अमित गुर्जर नहीं है, मैं तो कुछ और हूं, मैं तो शमशाद हूं। लेकिन उसने नहीं बताया, जैसे ही उजागर हुआ उसके बाद मार डाला। लव जिहाद की जो
देखिए, लव जिहाद के यही परिभाषा अभी तक जो समझ में आ रही है, जो कोर्ट भी मानता है कि अगर आप अपने धर्म, अपना नाम, अपना छिपा करके किसी लड़की से या किसी व्यक्ति से आप संपर्क करते हैं, उससे शादी करते हैं और उसके बाद धोखा देते हैं, तो शमशाद ने यही किया। शमशाद था, उसने अपना नाम अमित गुर्जर बताया, फेसबुक के जरिए दोस्ती की। उसने दोस्ती के बाद भी उसने ऐसा नहीं कि उसने अपना प्रिया को अपनी पूरी असलियत बता दी होगी। जब प्रिया अपना घर छोड़ करके गाजियाबाद से मेरठ खरखौंदा में रहने आ जाती है, तब उसके साथ तब उसको पता चलता है कि ये अमित गुर्जर नहीं, शमशाद है। ये असलियत में, और ये शुद्ध तौर पर धोखा है, ये धोखाधड़ी है कि उसको लगा कि एक हिंदू लड़की शायद एक मुस्लिम लड़के के संपर्क में आने से गुरेज करे, इसलिए उसने अपना नाम अमित गुर्जर बताया था। अगर वो शमशाद बताता तो शायद उसको शक होता कि प्रिया उसके पास नहीं आएगी, उससे बात नहीं करेगी। बिल्कुल, जानकारी छुपाई गई। संतोष बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं, जरा दर्शकों को पूरा का पूरा मामला समझा देते हैं कि कहां से कहानी शुरू हुई और मौत तक की कहानी जब खत्म हुई तो कैसे इस बीच में ये कहानी आगे बढ़ती चली गई। ये पूरे के पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये सिलसिलेवार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शुरुआत होती है सोशल मीडिया का कैसे दुरुपयोग किया गया। फेसबुक पर बताया गया, अपना नाम अमित गुर्जर बताया, दोस्ती की गई। बिहार के रहने वाले शमशाद ने अमित गुर्जर बनकर बात की, प्रेम जाल में फंसाकर प्रिया और उसकी बेटी के साथ 6 साल तक रहा। 1-2 साल नहीं, 6 साल तक रहा। प्रिया ने सच पता चलने पर विरोध किया तो प्रिया और उसकी बेटी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। मां बेटी की हत्या के बाद शव को घर में ही गाड़ दिया, घर में ही दफना दिया शमशाद ने। उसके बाद प्रिया की खबर ना होने पर दोस्त ने शिकायत दर्ज करवाई तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। उजागर हुआ हत्याकांड। पुलिस ने घर में फर्श तोड़कर मां और बेटी के शव को निकाला। आरोपी शमशाद को हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस कस्टडी से यह शमशाद भाग निकला था। उसके बाद 25,000 रुपए का इस शमशाद पर इनाम रखा गया। सबूतों के लिए घर पर बुलडोजर चला और आज पुलिस ने शमशाद को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। इसके पैर में 4 गोलियां लगी, आसानी से नहीं पकड़ा गया। और इस वक्त फोन पर हमारे साथ चंचल जुड़ गए हैं, जो प्रिया की दोस्त हैं और जो महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई इस पूरे के पूरे हत्याकांड को उजागर करने में, इस लव जिहाद के मैटर को उजागर करने में। चंचल, सबसे पहले आपको कैसे शक हुआ था, पूरा का पूरा मामला आपके जानकारी में कब आया था, यह आप दर्शकों को बताएं। सर, मेरी फ्रेंड से मेरी रेगुलर बात होती रहती थी जी। तो मेरे को मतलब उससे बात नहीं हुई थी, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि बात क्यों नहीं हो रही है। मेरा मतलब नंबर वो उठा नहीं रही थी, ब्लैक लिस्ट में जा रहा था। शमशाद को मैं कॉल कर रही थी कि मेरी बात कराओ, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था। पूरे दिन मेरे को गुमराह रखा उसने। कभी कहता है कि कपड़े धो रही है, कभी कहता है कि करना नहीं चाहती बात, कभी आवाजें मारता है कि सुन नहीं रही है। तो मैंने कहा कि बेटी से करा दो ना, उसने मेरी बेटी से बात कराई। मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि वो मुझसे बात ना करे, कुछ ना कुछ तो वजह है। मेरे पास पड़ोसियों और का ये नंबर चंचल, था, ये मैंने बात उनको कब कॉल की है? किया। कब की ये बात है? कौन से साल की और क्या महीना तारीख है आपको याद है? 28 मार्च की 2020। उसके बाद क्या हुआ? जब बात नहीं करवाई तो उसके बाद आपने क्या कहा, क्या किया फिर? मैंने पड़ोसी का नंबर था मेरे पास पहले से, मेरे को दिया था प्रिया ने। तो मैंने उनको कॉल करके कहा कि मेरे मतलब आपके बराबर में प्रिया रहती है, कशिश और शमशाद रहते हैं, एक बार मेरी जाके बात करा दो। तो उन्होंने, जब वो घर में गए, उन्होंने देखा पूरे घर में वो दोनों कहीं नहीं दिखी। तो मैंने कहा छत पे जाओ, आप छत पे देखो। तो वो छत पे भी गए तो छत पे ये अकेला बैठा था और ये उन्हें देखते ही इसकी हालत खराब हो गई और पसीने पसीने हो गया था। इसके फेस पे नखून के भी निशान थे। तो मैंने कहा इसे फोन दो। जब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा प्रिया कहाँ गई है, कहाँ गई वो, दोनों को कहाँ करा है? तो कहने लगा वो तो चली गई है लड़के यहाँ से, मेरे चाकू मार के गई है, पैसे लेके गई है और तुम ही तो गाड़ी में बिठा के लेके गई हो, उसने ये बोला। चंचल, जब आपकी ये बातें हो रही थी तब आपको पता था कि ये अमित गुर्जर नहीं है, ये शमशाद है? उससे पहले ही पता लगा था, बहुत पहले। कैसे पता चला? ये जब इसके साथ रहने लगी थी जब पता लगा था। और ये जानकारी प्रिया को कब हुई कि ये अमित गुर्जर नहीं है, ये शमशाद है? ये 2.5 साल पहले हुई थी। ये घटना 2.5 साल पहले हुई और उसके बाद इनके बीच में इसी बात को लेकर क्या लड़ाई हो रही थी? इसके बाद क्या हो रहा था? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता था इसी बात को लेके, लेकिन ये बार बार इसको मना लेता था, समझा लेता था। फिर ये अपने घर में ले आया था इसको, यहाँ पे बुढ़वड़ाल में। पहले इससे पहले काशीराम में रहते थे, वहाँ भी झगड़ा हो गया था एक बार। काशीराम में झगड़ा होने के बाद इसने माफी वगैरह मांगी, बहुत लोगों से कहा कि अब सही से रहेंगे। तो ये अपना ये बुढ़वड़ाल लेके आ गया था, इसको सारा सामान लेके यहीं पे शिफ्ट हो गया था। फिर इसने ये 28 मार्च को इसने ये सब इस प्लानिंग से किया था। इसने सबसे ज्यादा इसमें फायदा उठाया है लॉकडाउन का, और उसके आगे पीछे कोई नहीं था।
क्या परिवार में कोई और नहीं था शमशाद के? परिवार में शमशाद के में था, इसका भाई रहता था, लेकिन इसने 14 दिन पहले अपने भाई को ही भेज दिया था मुजफ्फरनगर। हम्म, इसके माँ बाप आते थे, चले जाते थे मिल के। खुद तो बिहार का रहने वाला है ये प्रॉपर। तो जब आपकी बात नहीं हुई प्रिया से, आपने पड़ोसी को कहा, पड़ोसी ने देखा, उसके बाद ये पूरा का पूरा, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने लोगों से, इसके भाई से भी संपर्क करा, सब लोगों से जिसके नंबर थे नंबर निकाले। मैंने फोन पे ही सबसे बात की थी। लॉकडाउन में जा तो कहीं नहीं पाई। एक इसका दोस्त है कपिल गुज्जर, इसका साथ देता है बिल्कुल, उससे भी मैंने बात की। मैंने कहा भैया क्योंकि ये शमशाद मतलब वहाँ से जाने के बाद उन लोगों के संपर्क में था, उन्हीं लोगों के साथ था। आपने पुलिस के पास शिकायत कब की? फिर क्या जी? आपने पुलिस के पास शिकायत कब की? मैंने 15 अप्रैल को की थी। पुलिस ने क्या कहा? 15 अप्रैल को मैं तहरीर दे के आ गई थी कि ऐसे से मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी है और इस इंसान के साथ रहती थी, लेकिन वो दोनों गायब है और मुझे आशंका है कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। कौन से थाने में आपने शिकायत की थी? आपने कौन से थाने में शिकायत की? परतापुर थाना, मेरठ। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने क्या किया? क्या जांच की या नहीं की? हाँ, पुलिस कर्मियों ने जांच की थी। वो जांच कर रहे थे, वो अपने तरीके से कर रहे थे, बल्कि वो मुझे ही मतलब कह रहे थे कि तुम क्यों पीछे पड़ी हो, तुम्हारा क्या मतलब है उससे, तुम्हारी सहेली है तो मतलब तुम्हारे घर कुनबे की थोड़ी ना है, भाग गई होगी। उससे गलत इल्जाम लगाए गए कि गलत हैं ये लड़कियां। बहुत हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया, मुझे भी साबित करने की कोशिश की इसने, शमशाद ने बहुत गंदी बातें भी कही मुझे कि ये लड़कियां गलत हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं तो निडर होकर खड़ी हो गई। यानी कि परतापुर थाने के पुलिस कर्मियों ने आप पर उल्टा दबाव बनाया, आपके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की। क्या कोई समझौतानामा भी आपसे लिखवाया गया? हाँ जी, एक समझौतानामा मैंने लिखा था। जब मेरे घर पे बार बार आ रही थी पुलिस तो मैंने परेशान होके मतलब टॉर्चर सा किया मुझे, और मैं परेशान होके मैंने तहरीर दे दी थी 2 जुलाई को कि मैं भी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं चाहती अपनी तरफ से। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो कर लीजिएगा, लेकिन उन दोनों का पता लगना चाहिए। फिर भी मैंने उसमें यही लिखा था। चंचल, जब पुलिसकर्मी आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वो उल्टा आपको टॉर्चर कर रहे थे, घर पर आ रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, तो फिर खोजबीन क्या आपने उस वक्त भी चालू रखी? फिर उसके बाद किसने आपकी मदद की? मैंने पुलिस से कोई मदद नहीं ली। मैंने उसके बाद मैंने पुलिस वालों से कह दिया था मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। फिर मैंने फोन पे इधर उधर मैंने 2-4 दिन में इतना डिस्टर्ब की कि मैं इतना मानसिक रूप से भी परेशान हो चुकी थी। एक मन मेरा भी कर रहा था कि तू खुदकुशी कर ले, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को कॉल आता है मनीष लोहिया जी का, मेरठ से हैं मनीष लोहिया, RSS से हैं, और मधुबन आर्या जी। इस केस में पूरा योगदान रहा है। उससे पहले मेरे को नीरज शर्मा जी हैं, वो भी मेरे साथ गए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया है काफ़ी लोगों ने, लेकिन इस केस में पूरा योगदान उनको ही जाता है। कि मनीष लोहिया जी नहीं होते ना, उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और वो मेरे को SSP ऑफिस लेके गए। चंचल, आपका ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को उजागर किया है, जिन्होंने लगातार कोशिश की, पुलिस के टॉर्चर को सहने के बाद भी इस मामले को उठाया, और पुलिस ने भी आखिरकार मदद नहीं की। ऐसा नहीं कि पुलिस ने आखिरकार मदद की हो, पुलिस ने मदद नहीं की। जो चश्मदीद हैं, जो प्रिया की दोस्त हैं, वो ABP गंगा के साथ जुड़ी, और जो खुलासा उन्होंने किया है वो हमने आपको सुनाया भी है और साथ साथ बता भी रहे हैं। सीधा रुख करते हैं संतोष का। संतोष, पुलिस से बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन ये खाकी ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास तोड़ने पर आमादा है, और आखिरकार मदद पुलिस ने नहीं की। वो कह रहे हैं कि वो RSS के पास गए और कोई सदस्य थे RSS के, उन्होंने मदद की, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, तब जाके पुलिस तो उल्टा उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। ये शब्द है उनके। देखिए, प्रिया की जो दोस्त ने बयानी की है वो अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस का वो चेहरा बेनकाब किया है, जो सिर्फ एक मेरठ पुलिस का ये चेहरा नहीं है, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की यही हाल है। आप थाने में फरियाद नहीं सुना सकते हैं। आप थाने में अगर अपनी बात लेकर के जाएंगे और आपके पीछे कोई अगर सोर्सफुल व्यक्ति नहीं है, आपकी जेब भरी नहीं हुई है, पुलिस वालों की जेब नहीं भर सकते हैं, तब तक आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। प्रिया की दोस्त ने 15 अप्रैल को, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 15 अप्रैल को उसने मेरठ के परतापुर थाने में अपनी सहेली और उसकी बेटी की गुमशुदगी की तहरीर दी। लेकिन उसके बाद पुलिस क्या करती है कि पीड़िता जो सूचना दे रही है उसी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया। उसने कहा हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इसमें कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन उसको ढूंढ के दीजिए। ये मेरठ पुलिस की असंवेदनशीलता है कि वहाँ पर वो लड़की कह रही है कि मेरी सहेली उसकी बेटी गायब है, आप ढूंढ लीजिए। तो मेरठ पुलिस ने इतना दबाव
दबाव बनाया कि वो कह रही है कि मुझे लगा कि हम खुद आत्महत्या कर लें। ये बहुत शर्मनाक है अपने आप में कि जो लड़की अपने सहेली के लिए, उसकी नाबालिग बेटी के लिए ढूंढने की गुहार लगा रही है, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। और 15 अप्रैल से लेकर के अब 3.5 महीना हो गया, अब जाकर के खुलासा हुआ। पूरी घटना को लेकर के 4 महीने हो गए, लेकिन अब जाकर के खुलासा हो रहा है। मेरठ पुलिस अब घर से लाश बरामद कर रही है। ये अपने आप में लापरवाही की इंतहा है कि किस तरीके से मेरठ पुलिस में दीमक की तरीके से जो पुलिसकर्मी थे कि उनको इसमें भी संवेदनशीलता नहीं नजर आई। वो जो लड़की अपनी बात बताने गई, अपनी सहेली की बात बताने गई कि उसकी सहेली लापता है, उसी के ऊपर वो कहीं ना कहीं डोरे डालने लगे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तभी एसएसपी मेरठ ने एक दरोगा को लाइन हाजिर किया, जो उसकी दोस्त बता रही थी कि परेशान करने लगा था। इसी को लेकर के एसएसपी मेरठ अजय सैनी ने एक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या सब इंस्पेक्टर, क्या इंस्पेक्टर, क्या सीओ पर कार्रवाई करने से हालात सुधरेंगे? क्या गाजियाबाद में कल पत्रकार की हत्या हुई, मेरठ में इस तरीके से घटना सामने आई, तो ये बता रहा है कि जो सिस्टम है पुलिसिंग का, वो डाउन द लाइन बहुत करप्ट हो गया है, कोलैप्स हो गया है। और इसके लिए जिम्मेदार जो मॉनिटरिंग करने वाले जिले के कप्तान है, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, अब संतोष दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे गाजियाबाद का मामला हो, और अब मेरठ का मामला हो, पुलिस कहीं पर भी काम नहीं कर रही। हैरानी, सब जगह पुलिस का रवैया एक जैसा है। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद।